हे गाइस, वेलकम टू B4P। हर रिटेलर बिजनेसमैन के पास किसी भी कंपनी का स्टॉक लेने के दो ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपनी अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर एंड द सेकंड वन इज होलसेल मार्केट। एंड हर कंपनी चाहती है कि कोई भी रिटेलर अपना स्टॉक एक कंपनी अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ले एंड कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाए। बट जस्ट इमेजिन ए सिनेरियो कि एक रिटेलर जो आज तक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक लेता था, वो कंपनी की सेल्स टीम को कहे कि सर मुझे और आपसे स्टॉक नहीं चाहिए, मैं होलसेल मार्केट से जाके स्टॉक ले लूंगा क्योंकि वहां पे स्टॉक सस्ता मिल रहा है एंड मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। नाउ द सेल्स टीम इज कंफ्यूज्ड कि ऐसा कौन है मार्केट में जो कंपनी के अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ते में स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस सिचुएशन ऑफ रेट मिसमैच इज नोन एज अंडरकटिंग, which is a nightmare for every company because once this undercutting starts it is very difficult to control। एंड आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अंडरकटिंग क्या होती है एंड ये कैसे होती है, एंड वील अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्सेल शीट बाय सॉल्विंग 3 लाइव केस स्टडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन आवर एक्सेल शीट जिसमें हम लोग अपने केसेस सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर डाइविंग डीप इनटू द एक्सेल शीट, इट इज वेरी एसेंशियल टू नो हाउ टू कैलकुलेट रिटेलर लैंडिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। एंड इसके लिए हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसमें कॉस्ट टू रिटेलर कैसे निकलती है, कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर कैसे निकलती है, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं एंड स्कीम्स क्या होती हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन एन एक्सेल शीट एंड वी हैव अगेन सॉल्व्ड 3 केस स्टडीज इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आपको ये नहीं आता है एंड आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन फाइंड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और यू कैन क्लिक द आई साइन अबव एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो आई रिकमेंड उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, उससे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट केस स्टडी को समझते हैं। सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP है 100 रुपीज। एक सिल्वर किराना स्टोर है जो कि 10 यूनिट्स एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, राइट। एंड इस प्रोडक्ट पे मार्जिन है 10% फॉर द रिटेलर एंड 5% फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। मोर ओवर कंपनी एक स्कीम भी रन कर रही है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि अगर कोई भी रिटेलर 24 यूनिट्स लेता है तो उसको 3% ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, 48 यूनिट्स लेता है तो 6% ज़्यादा मार्जिन मिलेगा एंड 96 यूनिट्स लेते हैं तो 9% ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं ये। तो इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग सबसे पहले कि सिल्वर किराना स्टोर जो सिर्फ 10 यूनिट्स ही लेता है, थोड़ा छोटा किराना स्टोर होगा, थोड़ा छोटा रिटेलर होगा एंड ये 10 यूनिट्स ही ले सकते हैं। बट यहाँ पे 24 यूनिट्स पे स्कीम चल रही है तो वो ऑब्वियसली लाइक मोर देन डबल द क्वांटिटी तो नहीं लेंगे क्योंकि उनकी स्कीम से उनको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। सो ही विल कीप परचेजिंग द नॉर्मल क्वांटिटी विच इज 10 यूनिट्स। तो हम लोग एक बार रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकाल लेते हैं जल्दी से। एंड रिटेलर लैंडिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है MRP डिवाइडेड बाय 1 प्लस द मार्जिन। तो यहाँ पे आ गया है मार्जिन। सी 90.91 इज द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। एंड हम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए रिटेलर लैंडिंग प्राइस को कॉस्ट टू रिटेलर भी बोलते हैं, जो एक यूनिट के ऊपर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को पे करेगा। सो 90.91 एंड यहाँ पे आ गया उस रिटेलर का प्रॉफिट। एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी हम लोग वैसे इस केस में जरूरत नहीं है बट स्टिल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस इज इक्वल टू द रिटेलर लैंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस द डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन एंड इट कम्स आउट टू बी 86.58। इसका मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट हो रहा है रिटेलर लैंडिंग प्राइस माइनस द डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस ऑफ 4.33 रुपीज। ओके, एंड यहाँ पे आफ्टर स्कीम भी यही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट किराना स्टोर, द सिल्वर किराना स्टोर। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे किराना स्टोर को देखने विच इज बिगर दैन द सिल्वर किराना स्टोर। एंड हेयर वी कम ऑन टू अ बिगर किराना स्टोर या फिर कह सकते हैं सुपर स्टोर, जो कि ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है उस पर्टिकुलर आइटम की इन वन गो। सो ये 24 यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है तो इनको 3% की स्कीम मिल जाएगी। तो वैसे विदाउट एनी स्कीम रिटेल लैंडिंग प्राइस होता एक नॉर्मल रिटेलर जैसा, बट अब क्योंकि स्कीम चल रही है तो मार्कअप प्राइसिंग के हिसाब से, मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है वो भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, हमारी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया, यू कैन वॉच दैट। सो मार्कअप प्राइसिंग के हिसाब से जब हम लोग इनका मार्जिन या फिर रिटेलर लैंडिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी
MRP डिवाइडेड बाय 1 प्लस द मार्जिन। मार्जिन अब क्या होगा 10 प्लस 3%। ओके, तो मतलब 13% विल बी द न्यू मार्जिन, और ये हो जाएगी एक रिटेलर लैंडिंग प्राइस। एंड इस रिटेलर को प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट कितना होगा, इस रिटेलर को प्रॉफिट होगा 11.5% का। ओके, आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ वी गो टू अ होलसेलर एंड वील अंडरस्टैंड कि होलसेलर के एंड पे क्या हो रहा है। एंड हियर कम्स अ होलसेलर। होलसेलर ऑब्वियसली सारे रिटेलर से ज्यादा स्टॉक लेता होगा बिकॉज दे डील इन बल्क क्वांटिटीज, वो आगे भी रिटेलर्स को स्टॉक सप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे एक प्लैटिनम होलसेलर है जो कि 48 यूनिट्स परचेज करता है फ्रॉम द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, एंड यहाँ पे उनको मार्जिन कितना मिलता है, आपको हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है व्हाट द होलसेलर वर्सेस रिटेलर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर। यू कैन फाइंड इट्स लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन कैसा होता है, राइट। तो यहाँ पे प्लैटिनम होलसेलर है, तो होलसेल का मार्जिन होगा 14%, क्योंकि वो 6% या फिर 7% खुद के लिए रखते हैं एंड बाकी का बचा रिटेलर्स को आगे पास ऑन कर देते हैं। एंड अगेन हेयर हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी रिटेल आउटलेट होता है वो कैसे बेनिफिट होता है, उसको हमेशा ज्यादा मार्जिन मिलता है इन कंपैरिजन टू अ होलसेल मार्केट। तो यहाँ पे जो होलसेलर से जो रिटेलर ले रहा होगा उसको सिर्फ 8% मार्जिन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग उसका लैंडिंग प्राइस विच इज द होलसेल लैंडिंग प्राइस वो हम लोग निकालते हैं, विच इज 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 प्लस 8 14%, एंड दिस कम्स आउट टू बी 87.72। तो होलसेल लैंडिंग प्राइस निकालने के बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है 12.28 रुपीज का, जिसमें से 5.25 होलसेलर रख लेगा एंड 7.03 रिटेलर को पास ऑन कर देगा अकॉर्डिंग टू 8%। हम लोगों ने ये 12.28 को 6:8 के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया है, राइट। बट ये जो स्कीम, जब यहाँ पे ये 48 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो इस पे स्कीम भी तो मिल रही है एक होलसेलर को विच इज ऑफ 6%। तो यहाँ पर 14% के अलावा 6% भी इस होलसेलर को मिलेगा, राइट। तो विदाउट स्कीम तो ये प्रॉफिट मार्जिन होता है एंड यहाँ पे एसेट डिवीजन होता। बट अब एक होलसेलर को होलसेल का लैंडिंग प्राइस कितना आएगा, अब आएगा 14 प्लस 6% ऑफ स्कीम। ओके, तो विच मीन्स 20%। तो 83.33 रुपीज में जो स्टॉक पर यूनिट उनको 87.72 का पड़ रहा था वो अब पड़ेगा 83.33। एंड नाउ जब ये 83.33 मिल गया है और इसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा एक होलसेलर का की प्रॉफिट ऑफ होलसेलर एंड द आगे का रिटेलर। ओके, आगे की रिटेलर को तो अगेन 8% ही मिलना है, तो 7.03, एंड यहां पे होलसेलर का प्रॉफिट बढ़ गया, राइट, विच इज 9.64। बट एक होलसेलर बहुत ज्यादा चालाक होता है। यहां पे आता है कि अंडर कटिंग कैसे होती है। सी, ये होलसेलर को 4 रुपए ऑलमोस्ट ज्यादा मिल रहा है पर यूनिट, राइट। 9.64 माइनस 5.25 विच इज 4.39 रुपीज एक डिस्ट्रीब्यूटर का ज्यादा बन रहा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर पता है क्या कहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा कि यार मुझसे कोई भी रिटेलर 10 यूनिट या फिर उससे ज्यादा लेके जाता है तो मैं उसको 4 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, मैं उसको 7.03 नहीं दूंगा, मैं उसको 11.03 दूंगा। वो 4 रुपए का अपना मार्जिन जो उसने एक्स्ट्रा कमाना चालू किया है वो छोड़ देगा। वो कहेगा कि भाई मुझसे आप 10 यूनिट से ज्यादा लेके जाओ और मैं आपको यही वाला प्रोडक्ट 7.03 आपका प्रॉफिट नहीं, मैं आपको 11.03 प्रॉफिट दे दूंगा। अब जो छोटा रिटेलर है लाइक सिल्वर किराना स्टोर जो कि 10 यूनिट खरीदता था फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, उसके मन में क्या लालच आएगा कि यार मैं अभी तक तो 9.09 कमा रहा था, बट अब मैं अगर प्लैटिनम होलसेलर से जाके स्टॉक लेता हूं तो मैं 11 रुपीज कमा सकता हूं, 11.03 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 2 रुपए ज्यादा कमा सकता हूं। एंड एक होलसेलर ये यूनिट, ये जो प्रॉफिट है वो छोड़ेगा क्यों? वो इसलिए प्रॉफिट छोड़ेगा क्योंकि होलसेलर्स यूनिट्स में, वॉल्यूम में गेम खेलते हैं, जबकि जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो मार्जिन पे गेम खेलते हैं। एंड मोर ओवर ये जो होलसेलर है आज तक वो इस वाले रिटेलर तक तो पहुंच ही नहीं पाता था, तो अगर ये वाला रिटेलर होलसेलर से आके स्टॉक ले रहा है तो इस होलसेलर का तो अल्टीमेटली फायदा ही है, अगर वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ भी रहा है तो।
तो इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये 4 रुपए छोड़ने में जो उसको एक्स्ट्रा उस स्कीम से मिल रहे थे। अब हम लोग आते हैं इनसे भी बड़े होलसेलर पर। प्लैटिनम होलसेलर ये थे एंड यहाँ पे आ गए हैं डायमंड होलसेलर, जो कि 48 नहीं डायरेक्ट 96 यूनिट का स्टॉक लेते हैं। ये और भी बड़े होलसेलर होंगे, अगेन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डील करते होंगे। एंड यहाँ पे विदाउट स्कीम तो इनका भी यही लैंडिंग प्राइस निकलता होगा, होलसेल लैंडिंग प्राइस निकलता होगा, एंड ऐसे ही वो प्रॉफिट शेयर करते होंगे। बट अब इनको स्कीम कितनी मिल रही है? इनको स्कीम मिल रही है 9% की। एंड यहाँ पे आफ्टर स्कीम उनका लैंडिंग प्राइस निकल आएगा 100 MRP डिवाइडेड बाय 1 + 23%, मतलब 14% + 9% एक्स्ट्रा, राइट। तो उनकी लैंडिंग प्राइस आ जाएगी 11.30 एंड उनका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 18.7%, जिसको वो 7.03 तो रिटेलर को पास ऑन करते हैं एंड 11.67 खुद के लिए रखते हैं। तो उनका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 11.67 माइनस 5.25। उनका प्रॉफिट पर पीस 6.42 रुपीज से बढ़ चुका है। अब जो डायमंड होलसेलर है वो कहता है कि कोई भी रिटेलर अगर मुझसे 24 यूनिट से ज्यादा खरीदेगा तो मैं अपना ये 6 रुपए का प्रॉफिट छोड़ दूंगा एंड वो 6 रुपए पास ऑन कर दूंगा एक रिटेलर को, राइट। तो अब जो रिटेलर 7.03 कमा रहा था, अगर वो 24 यूनिट्स लेता है इस होलसेलर से, तो उसको प्रॉफिट पर पीस कितना पड़ जाएगा? उसको प्रॉफिट पर पीस पड़ने लगेगा 13 रुपीज। एंड यहाँ पे एक रिटेलर को कितना प्रॉफिट पड़ रहा है? उनको पड़ रहा है 11.5 एंड पर यूनिट वो 1.5 रुपीज ज्यादा कमाने लगेंगे। एंड यहाँ पे अगेन जो गोल्ड सुपर स्टोर होगा उसका इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदने की जगह स्विच हो जाएगा और डायमंड होलसेलर से खरीदने का हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ अंडर कटिंग वर्क। एंड मोर ओवर मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूं कि जो ये होलसेलर्स होते हैं दे आर फिल्दी रिच पीपल, इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। एंड कंपनी एक स्कीम रन करती है कई बार स्टॉक लिक्विडेट करने के लिए। बहुत टाइम से कोई स्टॉक रखा हुआ है, रिटेलर्स पे ज्यादा पुश हो नहीं पा रहा है, तो कंपनी स्कीम चला देती है कि जल्दी से स्टॉक लिक्विडेट हो जाए एंड नया स्टॉक आए एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो मंथ एंड पे जो जब ये स्कीम चल रही होगी तब जो होलसेलर्स होंगे तब ये अपनी रिक्वायरमेंट से डबल क्वांटिटी एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेंगे एंड उसको अपने पास स्टॉक करके रख लेंगे। जैसे ही मंथ खत्म होगा कंपनी तो ये स्कीम को हटा देगी, राइट। अब इन लोगों के पास बहुत ही सस्ते में स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो छोटे रिटेलर्स होंगे उनको हर यूनिट मिल रही होगी 90.91 रुपीज की फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। बट यहाँ पे डायमंड होलसेलर को लास्ट मंथ 81.30 रुपीज में वो यूनिट मिल गई थी। तो वो क्या कहेगा कि भाई मुझे 9 रुपए, राइट, नहीं 9 रुपए नहीं 8 रुपए ज्यादा में, मतलब मैं आप लोगों को 89 या फिर 88 रुपीज का स्टॉक सेल कर दूंगा, वो कहेगा इन रिटेलर्स को। एंड अगेन इन रिटेलर्स के पास इंसेंटिव होगा कि वो जाके एक होलसेलर से स्टॉक ले ले। सो दिस इज द फर्स्ट वे इन विच अंडर कटिंग हैपेंस। नाउ वी कम ऑन टू केस स्टडी नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे एक डिफरेंट टाइप का सिनेरियो कि अंडर कटिंग कैसे होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से इन दिस केस एक कंपनी के खुद का सेल्समैन ही अपनी कंपनी का स्टॉक अंडर कट कर रहा है। एंड हाउ इज दिस हैपनिंग? तो इस केस स्टडी के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे उस सेल्समैन के ऊपर प्रेशर है, मंथ एंड आ चुका है, पूरे महीने उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, पूरे महीने रिटेलर्स के पास जाते थे एंड कैजुअली ऑर्डर्स लेते थे, किसी भी रिटेलर को ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने के लिए पुश नहीं करते थे। एंड यहाँ पे मंथ एंड के लास्ट वीक में उनके सेल्स ऑफिसर का उन्हें कॉल आया कि तुम्हारा टारगेट बिल्कुल भी ऑन ट्रैक नहीं चल रहा है, मैं नहीं जानता, मुझे मंथ एंड पे टारगेट अचीव करके दो। एंड दैट इज व्हाई दिस सेल्समैन रिजॉर्ट्स टू द ऑप्शन ऑफ अंडर कटिंग। एंड ये अंडर कटिंग कैसे हो रही है पहले हम लोग बेसिस समझ लेते हैं। यहाँ पे 4 रिटेलर है फॉर एग्जाम्पल, हर रिटेलर अगेन 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, मार्जिन इज 10%, रिटेल लैंडिंग प्राइस 90.91, प्रॉफिट पर यूनिट इज 9.09 एंड परचेज क्वांटिटी जो कि ये सारे रिटेलर्स हैं लेट्स से 15 यूनिट्स ही लेते हैं, छोटे रिटेलर्स हैं 15 यूनिट्स ही लेते हैं। एंड स्कीम अगेन कंपनी जो हम लोगों ने पिछले केस में देखा था स्कीम रन कर रही है 3%, 6% एंड 9% की ऑन परचेज ऑफ 24 यूनिट्स एंड मोर, 48 यूनिट्स एंड मोर एंड 96 यूनिट्स एंड मोर रिस्पेक्टिवली, ओके। बट इनमें से कोई भी रिटेलर एलिजिबल ही नहीं है इन सारी स्कीम्स के लिए। तो यहाँ पे सेल्समैन आता है रिटेलर 1 से ऑर्डर लेने के लिए और वो कहता है कि सर इस वीक आप थोड़ा 15 यूनिट्स मत लो, आप 25 यूनिट्स ले लो। एंड ये रिटेलर ऑब्वियसली मना कर देता है कि ऐसे कैसे ले लूँ 25 यूनिट, मेरा तो सेल ही 15 यूनिट की होती है यार वीक में। अब सेल्समैन कहता है कि सर अगर आप मुझसे 25 यूनिट्स लेते हैं तो मैं आपको ज्यादा मार्जिन दे दूंगा। नाउ द रिटेलर इज इंटरेस्टेड क्योंकि उसका मार्जिन बढ़ रहा है।
उसका कुछ कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा है, वो पूछेगा कि कितना मार्जिन दे दोगे, तो ना सर ऑलमोस्ट डबल कर दूंगा, 10 की जगह आपको मैं 19% का मार्जिन दे दूंगा। एंड नाउ दिस रिटेलर थिंग्स कि यार बहुत बड़ा इंसेंटिव है एक रिटेलर के लिए, उसको क्वांटिटी 10 ज्यादा खरीदनी है, अगले वीक थोड़ी कम क्वांटिटी ऑर्डर कर लेगा, बट इन क्वांटिटी पर मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो कहेगा ठीक है भैया मेरा 25 यूनिट्स का ऑर्डर दे दो, राइट। 25 यूनिट्स का ऑर्डर यहां से आ जाएगा, यही सेम चीज वो सेल्समैन जाके करेगा रिटेलर 2 पे, 25 यूनिट्स का ऑर्डर यहां से आ जाएगा, यही सेम चीज करेगा रिटेलर 3 के पास, एंड यही सेम चीज करेगा रिटेलर 4 के पास, एंड सारे रिटेलर्स 25 यूनिट्स के ऑर्डर के लिए मान जाएंगे, राइट। अब 25 यूनिट्स में भी आप सोच रहे होंगे कि 9% एक्स्ट्रा ये सेल्समैन कहां से लाके दे देगा, क्योंकि जब 25 यूनिट्स का ऑर्डर होता है तो 3% मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो 10 + 3 = 13% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलना चाहिए, 9% ये सेल्समैन कहां से लाएगा, मैं बताता हूं कहां से लाएगा। सी, वो इस रिटेलर का, इन चारों रिटेलर का सिंगल बिल बनवाएगा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। वो इन रिटेलर्स को इन में से कोई 3 रिटेलर्स जो जिनसे रिलेशन उसके बहुत अच्छे होंगे, उन्हें जाके कहेगा सर बस इस स्टॉक का ना इस वीक आपको बिल नहीं मिलेगा, ठीक है, इस वीक आपको बिल इन स्टॉक्स का नहीं मिलेगा। एंड रिटेलर 4 को कहेगा कि सर आप 25 यूनिट्स खरीद रहे हो, बट या तो आप मुझसे बिल मत लो, या फिर बिल ले रहे हो तो आप 100 यूनिट्स का ले लो। एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर ये सेल्समैन जाके 100 यूनिट्स का बिल कट करवाएगा, एंड 100 यूनिट्स मतलब एक बिल कट होगा ऑफ 100 यूनिट्स का, मतलब दिस लाइज इन द स्कीम ऑफ 96 यूनिट, विच मीन्स 9% की स्कीम एलिजिबल होगी ऑन दीज 100 यूनिट्स। एंड यहां पे कितना हो जाएगा, जो रिटेल लैंडिंग प्राइस है, MRP डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाउ मच, 19%, 84.03, एंड हर रिटेलर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15.97, 6 रुपए से हर रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड नाउ फाइनली वी अराइव ऑन केस स्टडी नंबर 3 इन विच वील डिस्कस द फाइनल सिनेरियो की अंडर कटिंग कैसे होती है। एंड इन दिस सिनेरियो वी हैव अज्यूम्ड दैट देयर आर 2 रिटेलर्स, रिटेलर ए जो केरला में बैठा है एंड रिटेलर बी जो तमिलनाडु में बैठा है, बट एकदम बॉर्डर पे बैठे हैं दोनों, केरला एंड तमिलनाडु के, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहां पे इन केरला वील अज्यूम की कंपनी मार्जिन दे रही है 10% का, बट तमिलनाडु में मार्जिन कंपनी रिटेलर्स को दे रही है 15% का। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट मार्जिन क्यों रन किए जाते हैं? वैसे तो कंपनी इस चीज को टोटली अवॉइड करती है, बट कई बार कुछ कैटेगरीज में कॉम्पिटिटर बहुत एग्रेसिव होता है। तो सपोज तमिलनाडु एक बहुत बड़ी स्टेट है, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है, एंड कॉम्पिटिटर्स, एंड क्योंकि बिजनेस पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे तमिलनाडु की स्टेट में। तो हर एक कंपनी चाहे कि रिटेलर के एंड से अपना स्टॉक ज्यादा सेल कराने के लिए रिटेलर्स को ज्यादा इंसेंटिव दे एंड कॉम्पिटिशन को नलीफाई कर दे, ज्यादा रिटेलर को इंसेंटिव देके, जिससे रिटेलर कॉम्पिटिशन का स्टॉक ना रखे। इसलिए हो सकता है कि मार्जिन ज्यादा दे रही हो। तो तमिलनाडु में जो रिटेलर बैठा है उसका रिटेल लैंडिंग प्राइस क्या आएगा, उसका रिटेल लैंडिंग प्राइस आएगा 1 + 15%, वेयर एज केरला में जो रिटेलर बैठा है उसका रिटेल लैंडिंग प्राइस आएगा MRP डिवाइडेड बाय 1 + 10%। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो यहां पर जो रिटेलर बैठा है उसको 90.91 का ही प्रॉफिट का रिटेल लैंडिंग प्राइस है, एंड यहाँ पे 86.96 का रिटेल लैंडिंग प्राइस है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 13 रुपीज का, एंड यहाँ पे केरला में बैठे हुए रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है 9.09 रुपीज का। तो जो केरला में रिटेलर बैठा है वो तमिलनाडु के रिटेलर को बोल देगा कि तुम मेरे बिहाफ पर ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर दो। सो सपोज अगर तुम 20 यूनिट्स ऑर्डर करते हो एंड मैं 10 यूनिट्स ऑर्डर करता हूं केरला के डिस्ट्रीब्यूटर से, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब तुम्हारी सिटी में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे दोनों का टोटल 30 यूनिट्स का ऑर्डर दे दो। तुम्हें जो स्टॉक होगा वो सस्ते में मिल जाएगा, तुम 1-2 रुपए मुझे ज्यादा में दे देना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 रुपए का जो डिफरेंस है उसमें इस केरला के रिटेलर का 3 रुपए ज्यादा बन जाएगा। 1 रुपए वो बोलेगा तमिलनाडु के रिटेलर को कि तुम मेरे बिहाफ पे 1 रुपए रख लेना पर यूनिट, मेरे को बाकी का बचा हुआ जो बेनिफिट है वो पास ऑन कर देना।
एंड दिस इज हाउ जो मार्जिन एक रिटेलर को नहीं मिलना चाहिए था वो एक रिटेलर को यहाँ पर मिल रहा है, एंड दिस इज हाउ अंडरकटिंग अगेन हैपेंस। यहाँ पे जो तमिलनाडु की सेल्स टीम होगी उसका तो ज्यादा सेल्स अचीव हो जाएगी, बट जो सेल्स टीम होगी केरला की उनका कम सेल्स टारगेट अचीव होगा। वो सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, हम लोगों का सेल्स टारगेट अचीव क्यों नहीं हो रहा। आपका सेल्स टारगेट इसलिए अचीव नहीं हो रहा क्योंकि आपके जो रिटेलर जो आपके एरिया में लाई करते हैं वो तमिलनाडु से स्टॉक लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा मिल रहा है एंड वहां पे स्टॉक सस्ता मिल रहा है टू द रिटेलर्स। एंड दिस इज द थर्ड सिनेरियो इन विच अंडरकटिंग माइट हैपन। एंड दिस फाइनली ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको तीनों केस स्टडीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी एंड इस वीडियो के थ्रू कुछ आपने नया सीखा होगा। And if that has happened, do drop us a like. It will really motivate us. Thank you so much and Godspeed.